फिरने लगा नज़र में सरापा रसूल का, मेरे लबों पे नाम जो आया रसूल का। हर शय में वो करेगा नज़ारा रसूल का, जो शख्स दिल से हो गया शैदा रसूल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जेम्स टीवी की बराह रास्त सहर नशरियात मतलाइल फ़ज्र में मुनाकिदा कुल सिन मुकाबला ज़हनी आजमाइश बाउनवान रूह कुरान में मैं आपकी मेज़बान आयशा ज़ाहिद। नाज़रीन, इस मुकाबले में सिंध भर से तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और पहले मरहले को हल करके आज हमारे दरमियान दो टीमें मौजूद हैं, टीम निसा और टीम तोहा। मुकाबले का आगाज़ हम इन दोनों टीमों के तारुफ़ से करते हैं। तो सबसे पहले टीम निसा, मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ़ पेश करें। जुनैरा इमरान फ्रॉम चासन पब्लिक हाई स्कूल। मेरा नाम अलमास है और मैं शालाती गर्ल्स कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत शुक्रिया टीम निसा, आपको हम इस मुकाबले में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अब टीम तोहा आपके सामने अपना तारुफ़ पेश करेंगी। जी टीम तोहा। सैयद मीसा मुराद रिजवी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। मेरा नाम सैयद अम्मार जाफरी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। बहुत शुक्रिया टीम तोहा, आपको भी इस मुकाबले में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इस मुकाबले के पहले मरहले यानी इनफरादी मरहले की जानिब। और इस मरहले को शुरू करने से पहले मैं दोनों टीमों को इस मरहले के क़वाइद व ज़वाबित बताना चाहूँगी। आप दोनों से अलग अलग सवालात किए जाएंगे। सही जवाब देने की सूरत में आप दोनों को 10-10 मार्क्स मिलेंगे और गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो टीम निसा शुरू करते हैं, आप तैयार हैं? सबसे पहला सवाल टीम निसा की शरीक मुकाबला जुनैरा इमरान से। सवाल को गौर से सुनिएगा और सवाल ख़त्म होने के बाद ही जवाब दीजिएगा। सवाल के दौरान में जवाब कोशिश कीजिएगा कि ना दें। पहला सवाल, कुरान मजीद की किस सूरा को उरूसुल कुरान कहते हैं? सूरह बकरा। जुनैरा, आपका ये जवाब गलत है। कुरान मजीद की सूरह रहमान को उरूसुल कुरान कहते हैं। तो इस सवाल पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल, कितनी सूरा हुरूफुल मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? कुरान पाक की 29 सूरतें हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कुरान पाक की 29 सूरतें हुरूफुल मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। सवाल नंबर 3, सबसे पहले किताबत वही की सआदत किसे हासिल हुई? सबसे पहले किताबत वही की सआदत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। जवाब गलत है। सबसे पहले किताबत वही की सआदत हज़रत खालिद बिन सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुई। नाज़रीन, खालिद बिन सईद, जिसे अबू सईद के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और खिलाफत राशिदीन के मातहत एक जनरल थे। वो कबीला कुरैश के बनु उमैया के अफराद में से थे। जुनैरा, आपसे चौथा सवाल, आखिरी वही किस सहाबी ने लिखी? आप जवाब नहीं दे सकी। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वही लिखी थी। नाज़रीन, जुनैरा इमरान से पांचवा और आखिरी सवाल, लफ्ज़ तफसीर किस सूरा में आया है? लफ्ज़ तस्वीर सूरह माइदा में आया। जवाब गलत है। लफ्ज़ तफसीर सूरह फ़ुरक़ान में आया है। नाज़रीन, टीम निसा की पहली शरीक मुकाबला जुनैरा इमरान से 5 सवालात हो चुके हैं और उन्होंने कोशिश अच्छी की खेलने की। और अब अलमास, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी। पहला सवाल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नापतोल में कमी और शिरक में मुब्तला थी। बिल्कुल सही जवाब। नाज़रीन, जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तौहीन की तो अल्लाह ताला ने शदीद गर्मी का अज़ाब नाजिल किया, जिससे वो और उनके अहल खाना मुतासिर हुए। वो ख़ुद को बचाने के लिए घरों के अंदर चले गए, लेकिन गर्मी भी उनके साथ दाखिल हो गई। गर्मी इतनी शदीद थी कि वो बर्दाश्त ना कर सके। अलमास, आपसे दूसरा सवाल, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक जारी रहा? तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जारी रहा। बिल्कुल सही जवाब। तूफ़ान नूह 40 दिन तक जारी रहा। सवाल नंबर 3, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत कहाँ की?
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया कराम की इमामत मस्जिद अल-अक्सा में करी, बैतुल मुक़द्दस में। बिल्कुल सही जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा में की। अक़्द के लुग़वी मायने क्या हैं? अक़्द के लुग़वी मायने गिरह लगाना या बांधना है। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अक़्द के लुग़वी मायने बांधना या गिरह लगाना है। आखिरी सवाल अलमास आपसे, सूरतुल अहज़ाब कुरान पाक के किस पारे में है? सूरतुल अहज़ाब कुरान पाक के 21 और 22 पारे में है। ये जवाब भी बिल्कुल सही है नाजरीन। सूरतुल अहज़ाब कुरान पाक के 21 और 22वें पारे में है। टीम निसा, आपसे सवालात का सिलसिला ख़त्म होता है। नाजरीन अब बढ़ते हैं मुकाबले की दूसरी टीम तौहा की जानिब, और यहाँ भी मैं आप दोनों से इनफरादी तौर पर सवाल करूँगी और आप दोनों ने बग़ैर मशवरे के मुझे जवाब देना है। मैं सबसे पहले मैं सवाल करूँगी सैयद मीसम रज़ा रिज़वी से। तो मीसम, आपसे पहला सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक़ था? उनके दरमियान भाई का रिश्ता था। बिल्कुल सही जवाब, दोनों भाई थे। सवाल नंबर 2, हज़रत अली किस हिजरी में शहीद हुए? 40 हिजरी। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 19 रमज़ान 40 हिजरी को मौला अली नमाज फ़जर के वक्त से चंद लम्हे कबल कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मौला अली ने नमाज शुरू की और जब सजदे में गए तो इब्ने मुलजिम ने उनके सर पर जहर आलूद तलवार मारकर ज़ख्मी कर दिया। ये ज़ख्म उनके सर पर माथे तक था। सवाल नंबर 3, ईमान मुजम्मिल क्या है? मीसम, आपने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। इस सवाल का जवाब है ईमान मुजम्मिल अल्लाह पर ईमान लाना है, तो इसलिए आपका जवाब जो है वो सही नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 4, जंग यरमूक में मुसलमानों के सिपा सालार कौन थे? खालिद बिन वलीद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, खालिद बिन वलीद जंग यरमूक में मुसलमानों के सिपा सालार थे। 5वां सवाल, अबुल बशर किसका लक़ब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। बहुत खूब मीसम, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा खेला जी। अब टीम तौहा के दूसरे शरीक मुकाबला सैयद अमार अली जाफ़री से मैं सवालात करूँगी। सबसे पहला सवाल आपसे, पहली वही में कुरान की कितनी आयात नाजिल हुई? पहली वही में कुरान पाक की 5 आयत नाजिल हुई थी। नाजरीन बिल्कुल सही जवाब है, पहली वही में कुरान करीम की 5 आयात नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 2, ख़तीबुल अंबिया किन पैगंबर का लक़ब है? ख़तीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। बहुत खूब, ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया का लक़ब हासिल है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी फसीह कलामी की वजह से ख़तीबुल अंबिया कहा जाता है। सवाल नंबर 3, कुरान पाक जैसी सूरा बनाने का चैलेंज किस आयत में? सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 के अंदर, 21 से 24 के दरमियान। अम्मार, आपका ये जवाब गलत है। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 में कुरान पाक जैसी सूरा बनाने का चैलेंज आया है। सवाल नंबर 4, कुरान करीम में कितनी जगह खैरात की ताकीद की गई है? कुरान मजीद में 150 जगह खैरात की ताकीद की गई है। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है नाजरीन। सवाल नंबर 5, किन पैगंबर की कौम तेज़ हवा के तूफ़ान से तबाह हुई थी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम तेज़ हवा के तूफ़ान से तबाह हुई थी। नाजरीन, ये जवाब भी अम्मार ने बिल्कुल दुरुस्त दिया है। यहाँ पहले मरहले का इख्तिताम होता है और पहले मरहले के बाद दोनों टीमों ने क्या स्कोर किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। टीम निसा ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और टीम तौहा ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। बहुत खूब, आप दोनों टीम ही बहुत अच्छा खेल रही हैं। और अब बढ़ते हैं दूसरे मरहले की जानिब और दूसरा मरहला है इज्तिमाई राउंड। और इस मरहले में भी आप लोगों को सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस मरहले में भी आपके पास जवाब देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम है। अगर आप जवाब दे देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं दे पाते तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। टीम निसा, इज्तिमाई मरहले के 10 सवालात मैं आपसे करूँगी। इस मरहले में आप दोनों आपस में मशवरा कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल इस मरहले का है,
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दुनिया में कितना वक्त गुजारा? 224 बरस। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है नाजरीन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में 224 बरस गुजारे। अगला सवाल टीम निसा आपसे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इलाही किस सूरत में आया? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इलाही ज़लज़ले की सूरत में आया। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। ज़लज़ले की सूरत में अज़ाब इलाही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल हुआ। अगला सवाल, रूए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? मैदान अरफात। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। शाबाश टीम निसा। अगला सवाल आपसे है, हज़रत सलमान फ़ारसी से कितनी अहादीस मरवी हैं? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 60 अहादीस मरवी हैं। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगला सवाल टीम निसा आपसे, दुनिया में सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किस शख्सियत ने किया था? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किया था। अगला सवाल टीम निसा, माजूर अफराद का जंग में शरीक ना होने का बयान किस सूरत में आया है? सूरह फतह में आया है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन। सूरह फतह की आयत नंबर 11 में माजूर अफराद का जंग में शरीक ना होने का बयान आया है। और अगला सवाल है टीम निसा आपसे, कुरान की किन 2 सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है? सूरह नबा, सूरतुल अंबिया और सूरह नूर में। नहीं टीम निसा, ये जवाब मुकम्मल नहीं है, इसलिए इस जवाब को हम गलत तस्लीम करेंगे। सूरह बकरा और सूरह अंबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। अगला सवाल टीम निसा आपसे, कुरान की रूह से लफ्ज़ जुल्म के क्या मायने हैं? इसके मायने हैं किसी चीज़ का अपनी जगह पर ना होना। टीम निसा, ये जवाब आपका दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें अब्राहा की शिकस्त का जिक्र किया गया है? सूरह फील में अब्राहा की शिकस्त का जिक्र किया गया है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब टीम निसा। अब इस मरहले का आपसे आखिरी सवाल, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके भांजे थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल के भांजे थे। जवाब दुरुस्त है। बहुत खूब टीम निसा, आपने बहुत अच्छा खेला। और अब बढ़ते हैं टीम तौहा की जानिब। टीम तौहा, आप तैयार हैं? इज्तिमाई राउंड के 10 सवालात का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, ग़ज़वा तबूक कब पेश आया? ग़ज़वा तबूक सन 2 हिजरी में पेश आया। ये जवाब आपका गलत हो गया। आप दोनों आपस में मशवरा करके जवाब दे सकते हैं, ठीक है? तो मेरा अगला सवाल है, आखिरी खुतबा हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल हुई वो किस सूरह में है? सूरह माइदा में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सूरतुल माइदा में वो आयत मौजूद है जो आखिरी खुतबा हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। मेरा अगला सवाल है, कुरान पाक में एक सूरा सूरतुल माइदा है, क्या आप बता सकते हैं माइदा के उर्दू मायने क्या हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सूरतुल माइदा में जो लफ्ज़ माइदा है उसके मायने हैं दस्तरखान। अगला सवाल टीम तौहा, इल्म कीमिया के बानी किस मुसलमान साइंसदान को कहा जाता है? जाबिर इब्न हयान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी कहा जाता है। अगला सवाल टीम तौहा, महमूद गज़नवी के वालिद का नाम बताइए। बादशाह सबुकतगीन, ऐसी कुछ करके है, सबतगीन, सबुक प्रोनाउंसिएशन थोड़ी। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बादशाह सबुकतगीन महमूद गज़नवी के वालिद का नाम था। टीम तौहा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि ज़ुन्नूरैन किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था? ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब था। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन। ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। अगला सवाल टीम तौहा, हज के मौके पर शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल क्या कहलाता है? रमा। जवाब गलत है। हज के मौके पर शैतान को कंकरियाँ मारने का जो अमल है उसे रमी कहते हैं। टीम तौहा, आपसे मेरा अगला सवाल है, शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए बकरियाँ चढ़ाईं? कबीला बनु साद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन। बनु साद वो कबीला है जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में बकरियां चराईं। अगला सवाल,
इमाम बुखारी का नाम क्या था? इमाम बुखारी का नाम इस्माइल था। पूरा नाम? पूरा नाम मोहम्मद इस्माइल। टीम तोहा, आपके इस जवाब को हम दुरुस्त मान लेते हैं। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल। आपसे इस मरहले का आखिरी सवाल, सुलह हुदैबिया का कातिब कौन था? हज़रत अली अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम सुलह हुदैबिया के कातिब थे। नाजरीन, दोनों टीमों ने बहुत ही उम्दा खेला है इस मुकाबले को, और अब इन दोनों टीमों के क्या स्कोर हैं, स्कोर बोर्ड की सूरत हाल देखते हैं और जानते हैं कि इन दोनों टीमों ने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो सबसे पहले टीम निसा ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स और टीम तोहा ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। बहुत खूब, शाबाश दोनों टीमों को। दोनों मरहलों में दोनों टीमों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और अब इस मुकाबले का आखिरी मरहला, इसमें दोनों टीमों को कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी। आप दोनों टीमों ने उन तस्वीर को गौर से देखना है और फ़ौरन ही जवाब नहीं देना। उन तस्वीर को देखकर उनसे मुताल्लिक मैं आपसे सवाल करूंगी। सवाल सुनने बगैर, यानी सवाल के बीच में भी अगर आपने जवाब दे दिया तो इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है। आप सवाल के बीच में जवाब देते हैं या गलत जवाब देते हैं, 5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे और सही जवाब देने की सूरत में आप लोगों को मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है, आप दोनों टीमें तैयार हैं? शुरू करें। सबसे पहले टीम निसा, पहली तस्वीर आपके स्क्रीन के सामने। ये किस मशहूर नात खां की तस्वीर है? आप जवाब नहीं दे पाए। ये मशहूर नात खां अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब हैं, ये उनकी तस्वीर है। अगली तस्वीर, कंट्रोल रूम प्लीज़। ये किस मुस्लिम मुल्क का झंडा है? कुवैत। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, ये कुवैत का झंडा है। सही जवाब दिया है टीम निसा ने। और अब अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। जी, ये किस मशहूर मस्जिद की तस्वीर है? आया सूफिया। नहीं। मशवरा कर लें। वक्त ख़त्म हो रहा है, जल्दी जवाब। ये ब्लू मॉस्क। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, ये ब्लू मॉस्क है और ये तुर्की में है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब टीम निसा। और अब अगली तस्वीर आपके सामने। ये किस मशहूर हुक्मरान की तस्वीर है? ये सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल की तस्वीर है, जो थे पुराने। टीम निसा, आपने ये जवाब गलत दिया है। ये सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की तस्वीर है। टीम निसा, आपके सामने स्क्रीन पर ये दुरूद है। इस दुरूद का दूसरा मिसरा क्या है? आला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है टीम निसा ने। और मैं चाहूँगी कि आप इस दुरूद को एक बार पूरा पढ़ दें। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन आबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत खूब टीम निसा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। और अब टीम तोहा, आपकी बारी है। क्योंकि ये आखिरी मरहला है, इसलिए ज़रा संभल कर जवाब दीजिएगा। तस्वीर आपके सामने दिखाई जाएगी, उसको गौर से देखिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो पहली तस्वीर आपके सामने। ये किस मशहूर नात खां की तस्वीर है? ये फसीहुद्दीन सुहरवर्दी की तस्वीर है। ये मशहूर नात खां सिद्दीक इस्माइल की तस्वीर है। टीम तोहा, आपका ये जवाब गलत हो गया है। और दूसरा सवाल, टीम तोहा, ये किस इस्लामी मुल्क का झंडा है? मेक्सिको। आपने जवाब दिया है मेक्सिको, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि इस्लामी मुल्क के झंडे का नाम बताएं। मेक्सिको इस्लामी मुल्क नहीं है, ये है इस्लामी मुल्क ओमान का झंडा। और आपका ये जवाब गलत हो गया है। अगला सवाल, अगली तस्वीर आपके सामने।
ये किस मशहूर जगह की तस्वीर? वो शाहजहाँ मस्जिद है। बिल्कुल सही जवाब, ये शाहजहां मस्जिद है जो कि ठट्ठा में वाक़ है। बिल्कुल सही जवाब है टीम ताहा। अब अगली तस्वीर देखें और बताएं ये किस मशहूर हुक्मरान की तस्वीर है? ये तुर्की के वो हैं वज़ीर आज़म। नाम? आप जवाब नहीं दे सके टीम तोहा। ये तुर्की के हुक्मरान तैयब उर्दगान की तस्वीर है। अगला सवाल आपके सामने, ये दुरूद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपने इस दुरूद का दूसरा मिसरा बताना है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। टीम तोहा आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। अब मैं चाहूँगी कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाले दुरूद को आप एक बार फिर पढ़ें। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये है पूरा दुरूद। इस दुरूद का दूसरा मिसरा जो मैं आपसे पूछ रही थी, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, ये है दुरुस्त जवाब। आप जवाब नहीं दे सके टीम तोहा। नाज़रीन, यहाँ पर आखिरी मरहले का इख्तिताम होता है और स्कोर बोर्ड की सूरत हाल क्या है वो जानते हैं। आखिरी मरहले में टीम निसा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। टीम निसा, क्योंकि आप कुछ सवालात के जवाबात नहीं दे सकें जिसकी बिना पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है, लेकिन बहरहाल इस आखिरी राउंड में टीम निसा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और टीम ताहा कोई पॉइंट हासिल ना कर सकी क्योंकि टीम ताहा ने एक भी जवाब सही नहीं दिया और जो दिया वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट हो गए मार्क्स। और अब मजमूई तौर पर इस मुकाबले के स्कोर बोर्ड की सूरत हाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। टीम तोहा ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स और टीम निसा ने हासिल किए हैं 170 पॉइंट्स और इन पॉइंट्स के साथ आज के इस मुकाबले की कुल सिंध मुकाबला ज़हनी आजमाइश बाउनवान रूह कुरान 2025 की फ़ातेह टीम करार पाई है टीम निसा। बहुत बहुत मुबारक हो टीम निसा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं टीम तोहा, आपने भी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया इस मुकाबले में। नाजरीन, यहाँ इस मुकाबले का इख्तिताम होता है और मुकाबले के इख्तिताम पर इन दोनों टीमों के दरमियान एजाज़ी असनाद और शील्ड्स तकसीम की जाएंगी। अपनी मेज़बान आयशा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए जेम्स टीवी पर बराह रास्त सहर नशरियात मतलाइल फ़ज्र।